Hey guys, class 10th Geography chapter number 1 Resource and Development part 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि रिसोर्स होता क्या है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन क्या है। तो अभी हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे आर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मेजर प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, sustainable development, Rio de Janeiro Earth Summit in 1992, Agenda 21, resource planning in India and conservation of resources। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के, ऐसा है नहीं, बट लोग ये मानते थे कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, और इसी कारण से ह्यूमन बीइंग्स ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करा, जिसके कारण से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो मेजर प्रॉब्लम्स by using resources indiscriminately are depletion of resources for satisfying the greed of few individuals। कुछ लोग थे जो इनको बहुत ही ग्रीडीली यूज़ कर रहे थे, ज़रूरत थी नहीं बट फिर भी इनको लेते जा रहे थे, जिसके कारण से क्या हुआ, रिसोर्सेज की कमी हो गई, डिप्लीशन हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव्स नॉट और रिच एंड पुअर। तो एक्यूमुलेशन जो थी कि रिसोर्सेज कुछ ही लोग यूज़ कर पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो एक्यूमुलेशन थी, जो रिसोर्सेज का यूज़ था वो कुछ ही लोगों के हाथों में था, जिसके कारण से सोसाइटी जो थी वो दो सेगमेंट्स में, दो पार्ट्स में बट गई थी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि है जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, या फिर रिच और पुअर, इसमें सोसाइटी बट गई थी। Indiscriminate exploitation of resources had led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। अब क्योंकि रिसोर्सेज जो थे वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करे जा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है, जिसके कारण से जो इकोलॉजिकल क्राइसिस थे ग्लोबली, जो एनवायरनमेंट में दिक्कत थी, जो बैलेंस था वो गड़बड़ा गया, और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई तो ये माना गया कि हमें ऐसे डेवलपमेंट करनी चाहिए जिसमें कि हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें बिना किसी दिक्कत के, एनवायरनमेंट को डैमेज ना पहुंचाते हुए, और आगे जो है जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनका भी काम चल सके। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया गया। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स वो डेवलपमेंट जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगी और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट takes place without damaging the environment, and development in the present should not compromise the needs of future generations। यानी कि डेवलपमेंट होगी बिना एनवायरनमेंट को दिक्कत पहुंचाए, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। तो इसके लिए क्या हुआ, रायो दे जेनेरियो अर्थ समिट हुई 1992 में। रायो दे जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, एक अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में, जहाँ पर जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था ग्लोबल लेवल पर, इनके बारे में वहाँ पर डिस्कस करा गया था, और इनको कम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया था, एडॉप्ट करा गया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में अचीव करा जा सके। तो एजेंडा 21 क्या था, 1992 में रायो दे जेनेरियो इन ब्राज़ील ये बनाया गया था। ये एक एजेंडा है टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि एजेंडा 21 एक ऐसा एजेंडा था जिसके अंदर ये चीज़ें लिस्ट करी गई थी कि एनवायरमेंटल डैमेज है उसे कॉम्बैट करा जाएगा, पॉवर्टी से लड़ा जाएगा, डिजीजेस जो हैं जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन के कारण जो कॉमन डिजीजेस हो रहे हैं उनको कम करा जाए, एक्सप्लॉइटेशन कम करा जाए। तो ये सभी
जो थे एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव्स थे। एक और मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें खुद का एजेंडा 21 बनाना चाहिए, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं हर कंट्री अपना एक एजेंडा 21 बनाए जिनके अंदर वो अपनी लिस्टिंग करे कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो है रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होती है बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिटेबल कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। और रिसोर्सेज जो है अगर हम प्लानिंगली उन्हें यूज़ ना करें, रिसोर्स की प्लानिंग ना करें, ऐसे यूज़ करते जाएं तो रिसोर्सेज जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान से इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए और प्लानिंग के साथ करना चाहिए। There are the regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं बट कुछ रिसोर्सेज बहुत कम हैं। कुछ रिसोर्सेज जो है वो सही अमाउंट में प्रेजेंट है बट काफ़ी रिसोर्सेज हैं जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को देखें तो यहाँ पर मिनरल्स और कोल जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पानी की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं यहाँ पर मिनरल्स और कोल्स बहुत पाया जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर पानी तो बहुत है बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी नहीं है। तो इस तरीके से कोई एक रिसोर्स है जो वहाँ पर प्रेजेंट है, एबंडेंस में प्रेजेंट है, बट कुछ रिसोर्स है जो कि बहुत ही कम प्रेजेंट है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है बट पानी बहुत कम प्रेजेंट है। अगर कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख की अगर बात करी जाए तो वो पूरी कंट्री से आइसोलेटेड है, वहाँ पर लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। लद्दाख में जो है कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है बट पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स ये सब वहाँ पर कमी है। तो इसी बैलेंस को बनाने के लिए कि कहीं पर तो ज़्यादा है कहीं पर कम है, अब सभी को चीज़ें मिल सकें तो इसके लिए रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज को हर जगह पर पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिसोर्स प्लानिंग करी है इंडिया में, तो वो देखते हैं। सो रिसोर्स प्लानिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर 3 स्टेप्स जो है मेनली इन्वॉल्व करे गए हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, फर्स्ट जो स्टेप है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं हमारे पूरे रीजन में, जो कंट्री के अलग अलग रीजन्स में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करी जाती है, जिसके अंदर उन्हें सर्वे करा जाता है, उनकी मैपिंग करी जाती है, क्वालिटी कैसी है उनकी, क्वांटिटी कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट हैं, तो ये सब उनका मेजर करके प्लान बनाया जाता है। इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउटेड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो सेकेंड स्टेप होता है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कर ली, अब उसके बाद जो कंट्री की डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं, उनके बेसिस पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। की रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स उन्होंने लाने हैं उनके लिए विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि हमारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कितनी है, कितने लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स क्या हैं, तो उन सबको सर्वे करने के बाद एक प्लान बनाया जाता है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो उसे थर्ड स्टेप होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो इन्होंने सेकंड स्टेप के अंदर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया रिसोर्सेज का, उसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करा जाता है, यानी कि हमारी जो नेशन की डेवलपमेंट है उससे मैच करा जाता है कि क्या जो हमने ये प्लानिंग करी है क्या वो हमारे नेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। तो यानी कि 3 स्टेप्स हुए इस प्रोसेस में।
उन्होंने आइडेंटिफाई करा, सर्वे करा, देन मेजर करा रिसोर्सेज को। सेकेंडली उन्होंने क्या करा, हमारी टेक्नोलॉजी के लेवल को, स्किल्स को, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स को, सबको चेक करने के बाद उन्होंने एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया और उसके बाद जो नेशन की डेवलपमेंट के प्लान्स हैं उनसे उसे मैच करा कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये हमारी 3 स्टेप्स हैं। दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड मैक्सिममली दीज आर आस्क्ड इन एग्जाम, तो इनको जरूर याद करना। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, इंडिया जो है उसने काफ़ी एफर्ट्स बनाए हैं ताकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च करा गया था, उसके जो रिसोर्स प्लानिंग के राइट्स थे उनके गोल्स को अचीव करा जा सके। तो आगे का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज जो है हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर हम उन्हें इरेशनली कंज्यूम करते जाएं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करें, ओवर यूटिलाइजेशन करें, तो इस कारण से सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि डिग्रेडेशन है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये दिक्कतें आए ना, इसके लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करनी चाहिए अलग अलग लेवल पर, और इसी प्रोसेस को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, but irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important, and this process is known as conservation of resources. तो अभी हमने बात कही कि डेवलपमेंट क्या होता है रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज जो है उन्हें फ्री गिफ्ट माना गया, जिसके कारण से ह्यूमंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करा, जिसके कारण से काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे कि डिप्लीशन हो गई रिसोर्सेज की कुछ लोगों के कारण, एक्यूमुलेशन जो था कुछ ही लोगों के हाथों में आया, जिसके कारण से सोसाइटी जो थी वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, रिच और पुअर में। अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसके कारण से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुई। अब ये सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाया गया। डेवलपमेंट जिसके कारण से हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हमारी नीड्स हैं वो भी पूरी हो सके, और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना पहुंचे, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी नीड्स भी पूरी हो सके। तो इसके लिए 1992 में रायो द जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी ब्राजील में, जिसके अंदर एजेंडा 21 एडॉप्ट करा गया था, और एजेंडा 21 के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे फॉर एनवायरनमेंट, फॉर पॉवर्टी, डिजीजेस। तो इन सब के लिए एजेंडा 21 में ऑब्जेक्टिव्स डाले गए थे। फिर रिसोर्स प्लानिंग की हमने बात करी कि प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है कोई रिसोर्स, बट कुछ जगह है जहाँ पर बहुत कमी है। कोई रिसोर्स कहीं ज़्यादा है और उसी जगह पर कोई दूसरा रिसोर्स है जो बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिया था जैसे राजस्थान का, कि वहाँ पर सोलर विंड एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट पानी की वहाँ पर बहुत कमी है। लद्दाख की बात करी थी कि वो आइसोलेटेड है पूरी कंट्री से, वहाँ पर वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, ये सब वहाँ पर बहुत ही कम प्रेजेंट है। और सभी को चीज़ें जो है प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि हर रीजन में सारे रिसोर्सेज जो वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, उन्हें पहुँचाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। तो हमने बात करी देन रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की, कि इंडिया के अंदर 3 स्टेप्स में रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है। पहले आइडेंटिफिकेशन, सर्वे करा जाता है, क्वालिटी क्वांटिटी मेजर करी जाती है, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में उनका जो एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है बाय टेकिंग द टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स अंडर द माइंड, यानी कि इनको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी की क्या लेवल है, स्किल्स कितनी है हमारी नेशन में, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा है। तो इन सबको ध्यान में रख के क्या करा जाता है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, और जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स है फिर उन्हें नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करा जाता है। फिर हमने बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बट अगर इन्हें इरेशनली कंज्यूम करा जाए, ओवर यूटिलाइजेशन करी जाए, तो इसी कारण से सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए रिसोर्सेज की। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।